हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सरकार। तो चैप्टर की शुरुआत से पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तो कहानी है एक रघु का परिवार और मोहन का परिवार की। रघु का परिवार जो एक संयुक्त परिवार है, जिसमें उसके दादा दादी, माता पिता तथा भाई बहन रहते हैं। वहीं जो मोहन का परिवार है, उसमें मम्मी पापा और उसके भाई बहन रहते हैं। एक छोटा परिवार है। अब रघु के परिवार के सदस्यों को अलग अलग प्रकार के काम करने होंगे। दादाजी का काम अखबार पढ़ना, दादी जी का काम घूमना फिरना, पिताजी का काम काम करना, पैसा कमाना, और मम्मी जी का काम रसोई का काम करना। इसी प्रकार से मोहन के परिवार वाले काम करते हैं और अपने अपने घर में अपना अपना काम करने की वजह से एक व्यवस्था बनी रहती है। और इन सभी का एक आदमी जो है उनका मुखिया होता है। इसी प्रकार हमारे पूरे देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है और पूरे देश में एक प्रकार की सरकार जो है वो काम करती हैं, जो अलग अलग प्रकार के नियम बनाती हैं और अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं और नियम लागू करती हैं। हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है और ये सरकार जो है विभिन्न विषयों से संबंधित निर्णय लेती हैं। ये सरकार जो है अलग अलग प्रकार के निर्णय लेती हैं, जैसे कि सड़क कहाँ बनाई जाए, विद्यालय कहाँ बनाए जाए, बिजली की आपूर्ति जो है उसको कैसे बढ़ाई जाए, शांति और सुरक्षा, किसी देश के साथ जो है शांति और सुरक्षा कैसे बनाए रखी जाए, और गरीबों के लिए अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी योजना चलाई जाए, और महंगाई में किसी चीज़ के दाम जो हैं वो कैसे घटाए और बढ़ाए जाए। इन सभी प्रकार के ये जो फैसले हैं वो सरकार लेती हैं और जो नियम बनाती हैं वो सरकार बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सरकार की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सरकार की ज़रूरत जब लोग जो हैं इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा होकर काम करते हैं तो एक सरकार की एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है, जो उन लोगों के लिए नियम बनाते हैं और व्यवस्था अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करता है। तो वहाँ सरकार की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को आखिर चुनता कौन है तथा सरकार कितने प्रकार की होती है। तो सरकार 3 प्रकार की होती हैं और सरकार को अलग अलग प्रकार से चुनते हैं। सरकार 3 प्रकार की होती है। एक तो होते हैं लोकतंत्र, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार जो होती है उसको लोग चुनते हैं और लोग अपनी मर्जी से जिसको चुनते हैं वही शासन करता है या वही नियम बनाता है। लोग जो हैं अपनी मर्जी से किसी एक आदमी को वोट देकर एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सरकार बनती है। ये होता है लोकतंत्र। कि राजतंत्र में लोगों का शासन नहीं होता है, उसमें राजा का शासन होता है। राजा अपनी इच्छा से चाहे जिसको राजा बना सकता है वो शासन कर सकता है। इसमें लोग अपनी मन मर्जी से किसी को भी राजा नहीं बना सकते हैं। और गणतंत्र में क्या होता है कि गणतंत्र में जो देश का सर्वोच्च पद होता है, सबसे बड़ा पद, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश का जो सबसे बड़ा पद होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है, वो होता है गणतंत्र। और भारत का सबसे सर्वोच्च पद जो है वो है राष्ट्रपति का। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश है, दोनों ही देश है। इसलिए भारत में गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों ही पद्धति मौजूद हैं। अब देखते हैं कि सरकार कौन कौन से स्तरों पर काम करती हैं। दरअसल सरकार जो हैं अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। सरकार का पहला स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर, जो पूरे देश पर काम करती हैं, जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये काम करते हैं, इनके प्रमुख होते हैं। दूसरा होता है राज्य स्तर, जिसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। और तीसरा होता है स्थानीय स्तर, यानी कि जो जिलों पर जो बड़े बड़े ज़िले होते हैं, शहर होते हैं, गांव होते हैं, उनके लिए होती हैं स्थानीय स्तर की सरकार और उन पर काम करता है MLAs। अब देखते हैं कि सरकार जो है वो कानून कैसे बनाती है और कैसे लागू करती है। तो सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है और उनके पास यह भी ताकत होती है कि वे जिस कानून को बनाती हैं उसको वे लोगों को मानने के लिए बाध्य भी करे। मान लीजिए कि सरकार भाई एक कानून बनाती है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मान लीजिए ये कानून बनाती हैं और अगर ये कानून बना दिया तो सरकार के पास अब ये भी ताकत है कि इन कानून को लोगों को मनवाए, है ना। आपने देखा होगा कि भाई अब लोग मान लो लाइसेंस के बिना अगर गाड़ी चलाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये एक कानून है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार, ऐसे तो सरकार अपनी मर्जी से जो चाहे वो कानून बना सकती हैं, तो फिर वो तो लोगों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि सरकार जो कानून बनाती है, अगर वो लोगों को पसंद ना आए तो उस कानून का विरोध भी कर सकते हैं, और उस कानून के न्याय के लिए उसका विरोध करके और न्यायालय में चले जाते हैं। न्यायालय में न्याय के लिए कि भाई हमें ये कानून पसंद नहीं है, कृपया इसमें बदलाव कीजिए। जो न्यायालय जो है वो इस कानून को वापस से बदलाव करने के लिए वापस भेज देता है इस कानून को। तो हमने देखा कि सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं, सरकार कैसे कानून बनाती हैं, और सरकार कितने प्रकार की होती हैं, देश में सरकार किस किस प्रकार के काम करवाती हैं, और सरकार होती क्या है।